इस आंदोलन में सर जितने बौद्धिस्ट कंट्री है, तिब्बत है, थाई है, मतलब इसमें विदेश भी है का? विदेश भी है, ये तो देखने का है, मतलब कि सर वैसा नहीं है। असत्य को नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बुद्ध मंदिर के अंदर में, बुद्ध विहार के अंदर में जो 5 बुद्धा का मूर्ति है, उसको यहाँ के बदमाश लोग उसको 5 पांडव कहता है। ऐसे भी तो बहुत सारे भारत में जो मंदिर है वो सब सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। बहुत सारा शिलालेख को तोड़ दिया, बहुत सारे 84 लाख स्तूप वगैरह जो भी बना था सारे तो बर्बाद कर दिए, नष्ट कर दिए। अब महाबोधि उसका अधिकार उसको सौंपा जाए, उसका प्रबंधन का देख रेख का अधिकार बौद्धिस्ट समाज को उनके हाथों में सौंपा जाए। ये आंदोलन व्यापक आंदोलन का रूप ले रहा है और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग हर संभव ये लड़ाई आंदोलन कितने दिन तक चलने वाला है? ये आंदोलन दान का भी हिसाब मांगो, दान का हिसाब मांगो। हाँ, हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होता है, जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिलता है बौद्धिस्ट मतलब आप लोगों का कहना है कि जैसे कि मस्जिद की रखवाली एक मौलवी करता है, मंदिर की रखवाली एक ब्राह्मण पंडित करता है, वैसे बौद्धिस्ट लोगों को चाहिए महाबोधि की रखवाली। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से सिख लोग अपने धर्म के लिए उन लोग का प्रबंधन है, अपना देख रेख स्वयं करते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान तथागत बुद्ध के मानने वाले जो अनुयायी हैं उनका भी देख रेख का अधिकार उनको हाथों में सौंपा जाना चाहिए। पूरी दुनिया जानती है कि बोध गया भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है जी, भगवान बुद्ध से ही जाना जाता है जी। लेकिन यहाँ पर महाबोधि मंदिर में 6 महीना पहले हमने एक वीडियो देखा था, उसमें बुद्ध भगवान के मूर्ति को लोग बता रहा था कि पांडव की मूर्ति है। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। ये कहीं न कहीं मनुवादी ताकतें जो हैं, हमारा जो आंदोलन है, जो महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने जो इस आंदोलन को आज के हम लोग के ला के दिए, आज जो हम लोग बाबा साहेब हैं, तथागत बुद्ध हैं, पेरियार स्वामी हैं, फूले हैं, तो हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा इतिहास है, उसको मिटाने का मनुवादियों का षड्यंत्र है और पूरी जोर हम लोग इसका खंडन करते हैं। और इसका जितना भी उन लोग षड्यंत्र चलेगा नहीं, हम लोग जागे हुए हैं। भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध ने ये पिंडदान का घोर विरोध किए थे, स्वर्ग नरक का विरोध किए थे, लेकिन तो उन्हीं के प्रांगण में पिंडदान किया जाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बोल तो रहे हैं, मैंने कहीं न कहीं मनुवादी ताकतों के मन में जो शुरू से ही जो हमारा इतिहास को कुचलने का प्रयास रहा है, तो आज भी एन प्रकरण उनका जो है झूठ फरेब और हमारे अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र उनका चल रहा है, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। हम लोग जागे हुए हैं, और हम लोग 85% की हमारी लड़ाई है, बहुजन समाज की लड़ाई, बाबा साहेब और तथागत बुद्ध और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हम लोग सब जागे हुए हैं, मनुवादियों का चलने वाला नहीं। अपने ही समाज से लोग कुछ आपके खिलाफ में लगे हुए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वैसे लोग कहीं ना कहीं साजिश का शिकार हो रहे हैं। सच्चाई को तो सब समझना, आज वो भी हमारे ही अपने हैं, लेकिन सच्चाई से परे हैं, सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन उनको भी नज़र खोल देगा। सर, ये आंदोलनकारी कहाँ से आए हुए हैं? इस आंदोलन में सर जितने बौद्धिस्ट कंट्री है, तिब्बत है, थाई है, मतलब इसमें विदेश भी है का? विदेश भी है, ये तो देखने का है, मतलब कि सर वैसा नहीं है जी। जो दलित और ये आंदोलन सिर्फ बोधगया में नहीं, ये पूरे भारत में धीरे धीरे करके सब भारत भर से आवाज आने लगी है, हर जगह आवाज उठ रही है। तो कब तक आंदोलन रखेंगे जारी आप लोग? ये सरकार के जब तक काम तक नहीं चल जाती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने आवेदन कभी नहीं दिया? मुख्यमंत्री जी का आवेदन तो पूरे मतलब कि नेशनल लेवल पर दिया गया है। यहाँ पर पूरा मतलब जितने जो लॉयर हैं, जज है, सबका 3 दिन का सम्मेलन इसी अथी पर हुआ। जानकारी तो है, लेकिन इसमें तो मुख्यमंत्री का कोई टिप्पणी नहीं है अभी? टिप्पणी है, जिला स्तर से प्रक्रिया चल रही है। ठीक। सरकार की राय विचार जो है, मंशा जो है, ये बहुत ही खराब है। और ये आज से खराब नहीं है, ये बहुत दिनों से खराब है। जब से देश आज़ाद हुई है तभी से खराब है। जितने भी बौद्ध विहार है पूरी भारत में,
उस सब को इन लोगों ने अतिक्रमण करके हिंदू देवी देवता के रूप में। फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के 20 साल से, वो कहते हैं कि मैं बुद्ध को मानता हूँ, और 20 साल से महाबोधि अभी बौद्धों को नहीं मिला। तो आप कैसे कहते हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं? बुद्ध के विरासत के को नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बुद्ध मंदिर के अंदर में, बुद्ध विहार के अंदर में जो 5 बुद्धा का मूर्ति है, उसको यहाँ के बदमाश लोग उसको 5 पांडव कहता है। माता महामाया को कुछ और कह के कहता है। तो इस तरह से ये जो है गलत कार्य करके इसको हड़पने का काम करता है। एक तरफ सुनने को आता है कि बुद्धा का ये विष्णु अवतार बताता है। जब बुद्धा का विष्णु अवतार है ही, 9वें अवतार 10वें अवतार जो भी हो, तो अयोध्या साकेत में लॉकडाउन के टाइम में वहाँ से जो भी बुद्धा का अवशेष निकला, उस सबको क्रेशर में पिसवा करके बिगने का काम किया। एक तरफ कहते हैं कि बुद्धा विष्णु का 9वें अवतार है, एक तरफ बुद्धा के धरोहर को नष्ट करने का काम करते हैं। तो इनकी मानसिकता ठीक नहीं है, और यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी को जागना होगा। जब ये नहीं जागेंगे तो सभी जगह से इनको निराशा हाथ लगेगी और ये गुलाम बन जाएंगे। सर, आप गया से ही आते हैं, बोध गया से आते हैं, तो कभी आपने देखा है कि महाबोधि मंदिर में शिवलिंग है? वो जो भी स्तूपा है उसको इन लोग रात दिन जब भी समय मिलता है तो उसको तोड़ के और शिवलिंग का आकार देने का काम करते हैं। स्तंभ को भी तोड़ करके। हाँ, वो जो स्तूपा जो रहता था, बोटी स्तूप जिसको बोलते थे जी, उसको शिवलिंग बनाने का कार्य करते हैं और भ्रामक प्रचार करते हैं कि ये शिवलिंग है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा अवशेष जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ बोटी स्तूपें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। महंत की कोठी जो है, वहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार जानकार लोग गए थे। उनके वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि वहाँ बोटी स्तूप को पलट करके उसमें कुत्ता बिल्ली को इन लोग जैसे खाना देने का काम कर रहे हैं। ये तो गलत है। आप किसी को कहते हैं कि किसी का आस्था के साथ खिलवाड़ न करें, और ये खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। तो लोग बताते हैं कि बुद्ध वाले शांति से चलते हैं, तो क्या अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फिर आप लोग? बुद्ध शांति का मार्ग अपनाने के लिए बोले हैं, लेकिन बुद्ध जो बोले हैं उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। बुद्ध बोले हैं कि अकारण हिंसा नहीं करना है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत जोरों से फैलाया कि बुद्ध कहें कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन उन्होंने बोला है अकारण। यदि कारण बने तो आपको बचने के लिए करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप बच नहीं सकते। जरूरत पड़ेगा तो हिंसा पे आ जाएंगे। बिल्कुल, बुद्ध बोले हैं अकारण हिंसा नहीं करना है। यदि कारण बने तो फिर क्या करना है? हिंसा पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कारण बनेगा तो बिल्कुल आएंगे। तो उससे बढ़िया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, वो लोग इसको मुक्त कर दें, ब्राह्मणवाद से मुक्त कर दें। यही आपके लोग की डिमांड है? बिल्कुल, हम तो ये चाहेंगे कि जिसका जो है उसको आप दे दीजिए, आपका जो है आप अपना रख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी तो बहुत सारे भारत में जो मंदिर है वो सब सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। बहुत सारा शिलालेख को तोड़ दिया, बहुत सारे 84 लाख का स्तूप वगैरह जो भी बना था सारे तो बर्बाद कर दिए, नष्ट कर दिए। अब महाबोधि महाविहार को भी लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये बहुत गलत बात है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको महाबोधि मंदिर अगर मिल जाए तो फिर 84,000 खोजने लगेंगे। तो अपने इतिहास को तो खोजेंगे ना, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अपनी इतिहास को तो खोजेंगे ना जी। हम यहाँ संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार काम करते हैं, संविधान के अनुसार सबको कहते हैं कि आप भी रहो। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो, कुछ नहीं। लेकिन आप जो है हमारे धार्मिक स्थलों को छेड़छाड़ मत करो, हमारे अस्मिता के साथ मत खेलो।